प्रियंका राजपूत हैं, ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से देख रही हैं। इनका प्रश्न है, और भी बहुत सारे लोगों का इस प्रकार का प्रश्न है। गुरुदेव, सर्वप्रथम सादर नमः शिवाय। गुरुदेव प्रणाम। मेरे पतिदेव, हमारा आपसी संबंध ठीक है, लेकिन हमारे पतिदेव अन्यत्र कहीं चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें, कैसे ये सही हो। देखो, ये तो प्रश्न मुझे लगता बहुत सारे लोगों का होगा, और इस प्रश्न का जवाब बहुत बहुत गंभीरता से सुनने की आवश्यकता है। वशीकरण एक मंत्र है। तुम वश में करना चाहते हो किसी को, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वशीकरण एक मंत्र है, तज दो वचन कठोर। मीठा बोलना शुरू करो। अन्यत्र कहीं बातचीत करते हैं वो बुरे हैं, मैंने मान लिया। थोड़ी देर के लिए मानस बनाओ कि वो बुरे हैं, कोई संदेह नहीं, लेकिन क्या जिससे बात कर रहे हैं उसको 4 पैर हैं, 4 हाथ हैं, अच्छा 4-5 सर है? नहीं, वो अपने ही शरीरधारी कोई हो, जैसा तुम्हारा शरीर है वैसे उनके पास है। तुम्हारे पास मन बुद्धि चित्त सब है। तुम चाहो तो किसी को भी अपना बना सकते हो। अपनों को अपना बनाना कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। प्रेम चाहिए, वात्सल्य चाहिए, समर्पण चाहिए, और सबसे ज्यादा बड़ी चीज पता क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। रिश्तों में सबसे आवश्यक क्या है? भरोसा। किसी ने कहा कि मैंने तुम्हारे रिश्तेदार को, तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे भाई को, तुम्हारे फलाने को वहां देखा, और तुमने मान लिया। सत्य हो तो भी नहीं। एक बार विश्वास करके देखो। विश्वास 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार टूट सकता है कदाचित, लेकिन बिल्कुल उसी तरह जैसे सत्य हताश हो सकता है, निराश हो सकता है, परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। तुम्हारा विश्वास परास्त नहीं होगा। पति और पत्नी के बीच के संबंध में कोई तीसरा आ सकता नहीं है, और अगर आया है, मैं आपको अनुभव से बता रहा हूं, अगर आया है, अनुभव मतलब मेरे पास 20 से 25 लाख लोगों की रिसर्च है। मैंने इस पर किताब लिखी। अष्टावक्र गीता में इसका बड़ा अच्छा दर्शन है। मैंने अष्टावक्र गीता को बिल्कुल सामान्य हिंदी भाषा में लिखकर जनमानस को समर्पित किया है। पति और पत्नी के मध्य कोई नहीं आ सकता। ये ऐसा रिश्ता है ना, यहां भाई बहन, माता पिता, दोस्त यार सब बाहर रह जाते हैं। सबकी पहुंच आंगन तक है, सबकी पहुंच बैठक तक है। पत्नी और पति की पहुंच बेडरूम तक है। 24/7 एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। जितना ज्यादा विश्वास होगा, जितना ज्यादा समर्पण होगा, और मैं सत्य कहूं, प्रेम में बहुत ताकत है। भोजन कराना, स्वागत करना, सम्मान करना, बातचीत करना और आओ भगत करना, ये सब प्रेम के लक्षण हैं। और इसमें बहुत सारे लोग बहुत प्रवीण होते हैं, और बहुत सारे लोगों को ये काम नहीं आता। एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, जिनके भी पति अथवा पत्नी में से कोई एक ठीक ना हो, जिनमें पति और पत्नी में कोई एक ठीक ना हो, चाहे वो कहीं और बात कर रहा हो, कोई बीमार हो गया हो, किसी का मानस ठीक नहीं हो, बुद्धि ठीक नहीं हो, दिमाग ठीक नहीं हो, कार्यप्रणाली ठीक नहीं हो, जीवन ठीक नहीं हो, लक्षण ठीक नहीं हो, कर्म ठीक नहीं हो, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, वो जो दूसरा वाला पार्ट है ना, वो अच्छा कर सकता है। आप उठाकर देखना, अनुभव करके देखना इस बात को। पति पत्नी में कोई एक ठीक ना हो ना, तो दूसरा वाला अपने आप अस्त व्यस्त हो जाता है। दूसरा अपने आप में श्रृंगार से बहुत दूर भाग जाता है। दूसरा सौंदर्यता से बहुत दूर हो जाता है। दूसरा मिठास से बहुत दूर हो जाता है। दूसरा व्यवहार कुशलता से बहुत दूर हो जाता है। अगर ये सारी की सारी चीजें अंदर बनी रहे, तो मैं आपको 100% कहता हूं, क्या हिम्मत, क्या मजाल और क्या सामत, क्या स्थिति उसकी, उसके अंदर इतनी क्षमता है ही नहीं कि वो तुम्हें छोड़कर कहीं और जा सके। तुम सबला हो, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। तुम अपनी शक्तियों को रोकर, बिखर कर, संदेह करके और झगड़े करके निकालते हो। आपका पति 5 दिन बाद घर आया, आपको इस बात की खुशी नहीं है
कि वो मेरे पास आया है, आपको इस बात का कष्ट है कि 5 दिन में आया है। चिंतन दोनों तरफ बराबर है। 5 दिन बाद आया, इस बात के लिए झगड़ा करो, चलो उसकी ऐसी की तैसी करो, थोड़ा उसको और परेशान करो। वो थक कर आया है, परेशान होकर आया है, यात्रा से आया है, दुनिया भर में जाने कहां कहां गालियां खाई, जाने क्या क्या सुना होगा, सबको नकारता हुआ तुम्हारे तक पहुंचा है। अब तुम भी उसे नकारो, तुम उसे कुछ ऐसा कहो कि वो तुमसे दूर हो, फिर आकर कहना मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। प्रेम करो, जो मिल रहा है, जो अच्छी चीज है, उसको ग्रहण करने की कोशिश करो। आज समय मिला है, इस समय को खूब जीवंत करना है। 10 दिन बाद मुलाकात हो रही है, ये तो बड़े स्नेह की बात है। इसमें तो और ज्यादा प्यास बढ़नी चाहिए, इसमें तो वात्सल्य और बढ़ना चाहिए, इसमें तो एक दूसरे के प्रति और ज्यादा आकर्षण बढ़ना चाहिए। इसमें क्या विवाद है? ऐसे हजारों लक्षण हैं। एक भरोसा चाहिए, एक विश्वास चाहिए, पति पत्नी एक हो सकते हैं। और फिर भी ऐसा हो तो वनस्पति तंत्र कहता है, शिव महापुराण कहती है, और भगवान शंकर का अघोर तंत्र कहता है। ये मैंने काली उपासना एक पुस्तक लिखी, उसको लिखते समय मेरे मानस में बहुत सारी चीजें आई कि परमात्मा ने, प्रकृति ने कितनी सारी चीजें हमें उपलब्ध कराई हैं। गौरी शंकर रुद्राक्ष, 2 रुद्राक्ष प्राकृतिक तौर पर आपस में जुड़ जाएं या जुड़े हुए मिल जाएं, उसको गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं। 2 जिस्म एक जान, दोनों आपस में जुड़े होते हैं 2 पर एक रहते हैं, उन्हें अलग नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, वो जुड़े रहते हैं। मैं जो माला पहनता हूं ना, 2 उनमें से एक माला गौरी शंकर वाली है, उसे ध्यान से देखना। उसका एक दाना भी, एक गुड़िया भी, एक मन का भी अगर तुम धारण कर लो तो तुम्हारे पति पत्नी के संबंध और रिश्ते और तुम्हारी आपस की प्रीति अनुकूल हो जाएगी और खूब दिव्य होगा। प्रदोष का व्रत करो, गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनो, भगवान शंकर की अर्धनारेश्वर वाली फोटो रख करके उसकी पूजा करो। बस पवित्र रहो, सात्विक सोचो, सकारात्मक चिंतन करो। प्रेम को प्रेम से जीता जा सकता है, झगड़ों से, विवाद से, कुछ उल्टा सीधा बोलकर, ताने मारकर और खूब सारा समय बर्बाद करके। हमारे पूर्वज ऋषि संत कहते थे, किसी भी चीज को तब तक मोड़ना जब तक वो टूट न जाए, टूटने के पहले छोड़ देना। कोई बहुत थक कर हार कर आया है और तुम उसे और परेशान करो, अच्छा नहीं है। प्रेम करो, आदर करो, सम्मान करो। तुम में माँ है, तुम में बेटी है, तुम में एक मित्र है, तुम में एक सहजता है, तुम्हारे अंदर तो इतनी वात्सल्यता है, तुम तो धरती का स्वरूप हो। एक बीज जरा सा डाल दो, तुम वृक्ष बनाकर खड़ा कर देती हो। अन्नपूर्णा तुम में ही तो है, तुम्हारे अंदर लक्ष्मी है, दुर्गा है, काली है, सरस्वती है। अच्छे स्वरूपों का दर्शन करो, वैसा बनकर रहा करो। तुम्हें छोड़कर जाने की हिम्मत किसी में है नहीं, ये सब सोचना बंद करो। और कोई जा भी रहा है तो बाबा जी पछताएंगे, फिर वही चने की खाएंगे, वापस आना ही पड़ेगा, कुछ नहीं होता। हाँ, लौट के बुद्धू घर को आए, कुछ नहीं होता, आना ही पड़ेगा, तुम्हारे ही चरणों में आना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भगवान शंकर लेट गए माता के सामने, जब उनका क्रोध बढ़ा, पैर पड़ा। जब तक पैर नहीं पड़ा तब तक कुछ समझ नहीं आया क्या था। पैर पड़ा, वो मैं क्या हो गया, ये शांत हो गई। तो भैया आना ही पड़ेगा, तुम आनंद से रहो, भगवान शिव पर भरोसा रखो और पूजन करो। हाँ, बोलो शंकर भगवान की।